हेलो एवरीवन, दिस इज पाटिल और आज के इसमें बात करने वाले हैं अपने टॉपिक के बारे में जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जो अपना यूनिट है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट यूज होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन को पता होना चाहिए थोड़ा सा, और केमिकल बॉन्डिंग क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। जिसके बाद ही अपन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये समझ पाएंगे और आगे टॉपिक समझ पाएंगे। बैंड थ्योरी हो गया, तो ये सब इसी उससे हुआ है। तो मैंने सोचा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अपना फर्स्ट लेक्चर रखा जाए, जिससे बच्चों को पढ़ा तो रखा है, ठीक है, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और जो अपना एटॉमिक इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग है उसका तो एक चैप्टर की तरह सेपरेट। तो बहुत से लोगों को पता भी होगा, बट जो लोगों को नहीं पता एक बार रिवाइज करने के उस पर आप ये वीडियो देख लियो, है ना। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली दो टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला हो गया अपना जनरल रूल से निकालते हैं, जनरल फॉर्मूला होता है कि यार जैसे अगर मान लीजिए एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे एग्जांपल मान लीजिए अपन को किसका निकालना है, क्लोरीन का निकालते हैं, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 70, ठीक है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने बोलो तो अब सिंपली क्या करेंगे, पहले उसमें शेल में कितने रहते हैं, 2 रहते हैं इलेक्ट्रॉन। सेकंड शेल में कितने रह सकते हैं, मैक्सिमम 8, ठीक है, तो ये होगा टोटल 10, और जो बचे हुए हैं 7 वो लास्ट में, और 7 शेल में कितने रहते हैं, 18 रहते हैं। अभी अपन निकालेंगे वो जनरल फॉर्मूला, ठीक है, जिससे अपन को पता है कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इस तरह से जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकलता है। वैसे जो एटम है अलग एटम का भी इसी तरह निकलेगा। तो जो इसका जनरल रूल रहता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फील्ड इन एनी शेल इज इक्वल्स टू 2n²। 2n² फॉर्मूला लगा के हर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं वो अपन निकालेंगे, ठीक है। n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ शेल। जैसे और ये अब ये बताइए, शेल आप जब से कह रहे हैं शेल होता क्या है, जैसे आपने देखा होगा जो बीच में है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, उसके आउटर मोस्ट में फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, मैं इसी शेल की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सेकंड शेल में अभी निकालते हैं, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाएगा, फिर अपन इसमें फिलिंग कर देंगे, ठीक है। जैसे n की वैल्यू अगर 1 रखते हैं मतलब फर्स्ट वाले शेल में कितने आएंगे, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे 2n²। n की वैल्यू कितनी दी है 1, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2। तो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं फर्स्ट शेल में वो है 2, ठीक है। अगर सेकंड शेल की बात करें उसी तरह n इज इक्वल्स टू 2, तो 2n² इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 की पावर 2 की इसमें, क्योंकि n की वैल्यू क्या है 2, तो n की जगह पे 2 रख दिया अपन ने, है ना। तो 2 इंटू ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 और इज इक्वल्स टू 8। जो सेकंड वाला शेल है इसमें मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 4, 5, 6, 7 और ये 8 जो है सेकंड शेल में आएंगे। उसके बाद थर्ड शेल की बात करें, 2n² इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 9 और ये कितने होगा 18। जो थर्ड वाला शेल है उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। उसके बाद उसी तरह जो फोर्थ वाला शेल है उसमें कितने आएंगे 32। आप आराम से ये फॉर्मूला समझ गए होंगे, तो 32 जो है फोर्थ शेल में आएंगे। तो इस तरह जनरल रूल से अपन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं मैं, एग्जांपल ले लिया अपन ने किसका, Na का ले लिया, ठीक है, सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 11, है ना। तो इसको अगर अपन निकालना चाहे, फर्स्ट शेल में कितने 2, सेकंड शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 8, टोटल कितने हो गए 2 और 8 10, और बचा कितना 1। तो ये इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप पहले भी निकाला होगा, बट एक रिवीजन के तौर पे अपन ये चीज पढ़ रहे हैं। तो आई होप सो जनरल रूल, फर्स्ट रूल जो है अपना वो समझ में आ गया होगा आपको। अब सेकंड रूल की तरफ पढ़ते हैं जो है क्या, अबोव प्रिंसिपल। तो आपको इसको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, देन फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चलिए अब आगे बढ़ा जाए और देखा जाए अब वो प्रिंसिपल क्या होता है ना। तो इसके बारे में अपन थोड़ा सा बात करें तो ये भी आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में अब वो प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा होगा। जैसे उसमें पढ़ते थे कि अगर अपने पास एटॉमिक नंबर आ जाए मान लो 17, वही क्लोरीन का एग्जांपल ले लेते हैं, तो फर्स्ट में कितने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इसके बारे में थोड़ा बहुत ओवरऑल नॉलेज होगा। अपन भी उतना बेसिक नहीं चाहेंगे, बस उतना ही चाहेंगे कि अपन को वो फॉर्मूला बस समझ में आ जाए, ठीक है, वो फॉर्मूला किस तरह से फॉर्म होता है वो समझ में आ जाए, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर अब वो प्रिंसिपल के उससे अपन को निकालने को दे दिया तो अपन आसानी से निकाल लें, ठीक है। तो अबोव प्रिंसिपल क्या कहता है, इसमें है ना 4 ऑर्बिटल रहते हैं, ठीक है। अब ये ऑर्बिटल्स क्या होता है भैया, देखिए ये अपना हो गए शेल, हो गए थे फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, ठीक है, फोर्थ शेल। तो इनके बीच में भी कुछ पार्टीशन रहता है, ठीक है। उसी पार्टीशन को अपन क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। आपने वो देखा होगा जो अपनी पीरियोडिक टेबल रहती है, वहां पे अपने एस ब्लॉक के एलिमेंट्स अलग होते हैं, पी ब्लॉक के बीच में होते हैं, नहीं पी ब्लॉक के साइड में होते हैं, डी ब्लॉक के बीच में होते हैं, देन एफ ब्लॉक जो होता है वो नीचे साइड में रहता है। तो वही चीज है, ठीक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इसी तरह से वो प्रिंसिपल इसमें से निकलता है, ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, 4 टाइप के ऑर्बिटल रहते हैं। पहला ऑर्बिटल हो गया एस, सेकंड हो गया पी, थर्ड हो गया डी और फोर्थ हो गया एफ। अब इस जो ऑर्बिटल रहता है इसमें भी कुछ पार्टीशंस रहते हैं। एस ब्लॉक में एक ही पार्टीशन रहता है, पी ब्लॉक में 3 पार्टीशन रहते हैं, डी ब्लॉक में 5 पार्टीशन रहते हैं और एफ ब्लॉक में 7 पार्टीशन रहते हैं। इसको कुछ आप ऐसे एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं,
ठीक है, ये खाली है, ठीक है, यहाँ से मिटा लूंगा मैं वापस। जैसे मान लीजिए अपना एक हॉस्टल है, अभी आप कॉलेज में होंगे, ये रहा आपका हॉस्टल, इसका कुछ नाम रख देते हैं, जो भी आपको रखना है वो अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं रख देता हूँ ए नाम का एक हॉस्टल है, ठीक है। इसमें कुछ पार्टीशन दिए हुए हैं, जैसे एक रूम है, ठीक है, यहाँ एक रूम है, उसके बाद 3 रूम अलग है, ठीक है, उसके बाद 5 रूम, ये 2 3 4 5, और उसके बाद 7 रूम अलग ग्रुप में रूम है, 5 6 7 7 ही, ठीक। और यहाँ पे जो एक ए पर्सन है, ठीक है, ये कौन हूं मैं, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। इस ब्लॉक का नाम है एस ब्लॉक, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही रूम है। इसका नाम है पी ब्लॉक, इसका नाम है डी ब्लॉक, और इसका नाम है एफ ब्लॉक। ये चीज हो गई। अब जो इलेक्ट्रॉन है ये जाता है किसी एक ब्लॉक में, कि यार मेरे को एस ब्लॉक में रहना है, पी ब्लॉक में। जैसे अगर मैं अपना देखूं तो मेरे को एक शांत रूम में रहना पसंद है, ठीक है, जिसमें ज्यादा लोग ना हो, ज्यादा बच्चे ना हो, अपन आराम से शांति से रहें, 1 2 रूममेट हो, बस अपन पढ़े, ठीक है। तो वही चीज इसमें करेगा, मेरे को पसंद आया है मैं एस ब्लॉक में रहूंगा। और हॉस्टल में ऐसा रहता है कि यार एक रूम में 2 लोग रह सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज इसमें भी है, एस ब्लॉक में कितने 2 लोग रहेंगे, इसमें भी 2 लोग रहेंगे, इसमें भी 2 लोग रहेंगे, इसमें भी 2 लोग, वही उसी तरह ये चीज काम करती है। जैसे एस ब्लॉक का मैं आपको बताऊं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इसको आप रूम की तरह देख लो, ठीक है। हर रूम में कितने कमरे, इसमें 1 कमरा है, इसमें 3 कमरे हैं, मतलब 3 रूम है ग्रुप में जो है। और उसके बाद डी ब्लॉक में 5 और इसमें 7, और हर उसमें कितने मैक्सिमम रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो उसी तरह जैसे इसमें बात करें, एस ब्लॉक में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फील्ड कितने रह सकते हैं, 2, ठीक है। तो एक रूम है उसमें 2, यानी कि एस ब्लॉक में 2 एलिमेंट्स रह सकते, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। उसके बाद वही पी ब्लॉक की बात करें, पी ब्लॉक में मैक्सिमम कितने, 3 रूम है, एक रूम में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो कितने हो गए, 6, ठीक है। उसी तरह डी ब्लॉक की बात करें तो इसमें कितने 5 रूम है, और एक रूम में कितने 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो उसी तरह डी ब्लॉक में कितने रहेंगे, 10, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। देन एफ ब्लॉक की बात करें तो एफ ब्लॉक में कितने हैं, 7 रूम है, और उसी में एक रूम में कितने 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो इसमें हो जाएंगे 14। तो इसी तरह से अबव प्रिंसिपल काम करता है कि एस ब्लॉक में अगर इलेक्ट्रॉन्स को पुटअप करना हो, डालना हो, तो एस ब्लॉक में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं 2 डाल सकते हैं। जैसे अगर जनरल रूल में देखेंगे तो जनरल रूल में फर्स्ट शेल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन डालते थे, उसके बाद सेकंड शेल में आए तो 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में आए तो 18 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से ये वर्क करता है कि फर्स्ट शेल जो एस ब्लॉक है उसमें डालेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में जो पी ब्लॉक है इसमें डालेंगे 6 इलेक्ट्रॉन, जो अपना डी ब्लॉक है इसमें डालेंगे 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ ब्लॉक है इसमें डालेंगे 14 इलेक्ट्रॉन। आई होप सो ये समझ में आ गया होगा। अब अबव प्रिंसिपल का जो एक फिगर है वो किस तरह से बनाते हैं और फॉर्मूला किस तरह से लिखते हैं वो थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं, क्योंकि एग्जाम में ऐसा रहता है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी जाते हैं और गलत भी बना के आ जाते हैं। तो मैं एक प्रैक्टिस बताऊंगा, साथ साथ में आपको बनाते जाता हूँ, ठीक है, आप भी साथ साथ में मेरे साथ बनाते चलिएगा, ठीक है। सबसे पहला हो गया फर्स्ट शेल, फर्स्ट में कितना एस, उसके बाद आ जाएंगे 2s, ठीक है, उसके बाद 2p, ठीक है, 3s, 3p, 3d, ठीक है, उसके बाद 4s, 4p, 4d, 4, है ना, उसके बाद 5s, 5p और 5d, फिर उसके बाद 6s, 6p, देन 7s। इस तरह से जो है अपन को बनाना है। एक आप रेक्टेंगल की तरह समझ सकते हो। सबसे पहले 1s में तो सिंपल एक ही रखना है, देन जब सेकंड वाली रो में आए s और p को डालना है, उसके बाद थर्ड उसमें आए s p d को डालना है, फोर्थ उसमें s p d f चारों को डालना है, देन फिर एक एक कम करते जाना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 5s, 5p, 5d, 6s, 6p और फिर 7। आई होप सब अपन को इतना समझ में आ गया। नॉर्मल एक ट्रायंगल की तरह इसको बनाना है। देन फिर क्या करेंगे, एक एक करके रो खींचना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां से ये बना दो, उसके बाद सेकंड ये। इस तरह से आप जब लिखेंगे तो फॉर्मूला को जो फॉर्म करना है वो बहुत अच्छे से आपका होगा, ठीक है। मैंने एक बेसिक सा सोचा कि आपके लिए इतना बेसिक चीज लेके आऊं कि आप आराम से फॉर्मूला आराम से बना पाए, जिससे जब अपन किसी भी एलिमेंट का अगर अपन को बता दिया, एटॉमिक नंबर दे दिया और उसको बोला इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकालो अबव रूल के हिसाब से, तो अपन आराम से उसको निकाल पाए, ठीक है। तो सबसे पहले जल्दी जल्दी में ये बना लेता हूं और ये लास्ट में ये, ठीक है। तो अब यहां से थोड़ा सा पार्टीशन करना स्टार्ट करते हैं। यहां से आए सबसे पहले 1s, देन 2s, ठीक है, उसके बाद 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s,
4f 5d और 7s। इतनी चीज अपन को क्लियर हुई, ठीक है। तो अब ये चीज अब आराम से इसका फॉर्मूला जो है उसको फॉर्म करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा 1s, ठीक है, एक और एस ब्लॉक में कितने रह सकते हैं, मैक्सिमम 2। उसके बाद आ गया क्या 2s, इसमें भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। देन 2p है ना, हाँ यहां से है 2p जिसमें कितने 6 रह सकते हैं। फिर उसके बाद 3s, इसमें 2 रह सकते हैं। देन आ गए अपन 3p जिसमें कितने 6 रह सकते हैं। उसके बाद आ गए अपन 4s जिसमें मैक्सिमम कितने 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। उसके बाद आ गए अपन 3d जिसमें मैक्सिमम कितने रह सकते हैं 10, है ना। उसके बाद 4p 5s, 4p जिसमें 6 रह सकते हैं, 5s में 2। 5s के बाद अपन वापस गए किधर 4d के पास, 4d में कितने अपने 10 रहेंगे। देन 4d के बाद 5p और 6s, 5p जिसमें 6 और 6s में 2, ठीक है। फिर वापस गए 4f जिसमें कितने 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम। देन 4f के बाद आए 5d जिसमें 10 रहेंगे। फिर 6p जिसमें 6 रहेंगे और 7s जिसमें 2 रहेंगे। तो इस तरह से अपना जो है अबव प्रिंसिपल वर्क करता है। अब कोई भी एग्जांपल मैं आपके लिए लेता हूं, ठीक है, एग्जांपल यहीं पे ले लेता हूं। एग्जांपल ले लिया जैसे अपन ने क्लोरीन का ही, क्लोरीन का जिसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। अगर इसका अबव प्रिंसिपल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने को बोला तो आप सिंपली क्या करेंगे, ये इसी फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे। सबसे पहला 1s जिसमें कितने 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। उसके बाद आए 2s जिसमें हो गए कितने 2, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, ठीक है। उसके बाद 2p पी ब्लॉक में कितने आ सकते हैं 6, तो ये टोटल कितने हो गए 2 2 6 कितने हो गए 10, ठीक है। अभी क्या अपने पास 7 बचे हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 2p के बाद क्या होगा 3s जिसमें हो गए 2, तो ये टोटल हो गए 12। और उसके बाद 3p, ठीक है, जिसमें कितने हो गए 6। इस तरह से अपना जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल गया अबव रूल के हिसाब से किसका, क्लोरीन का। उसी तरह से अगर एक और एग्जांपल लेता हूं कि यार अपन को सोडियम का भी निकालना है, ठीक है, Na11 जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 11, वहीं 1s2, ठीक है, 2s2 और 3p6, ये टोटल कितने हो गए अपने 10। और उसके बाद 3p के बाद क्या होगा 3p और फिर 3s, 2 मिनट, ये हो गया अपना 2p 6 और 3s 1। इस तरह से जो है अपना सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल गया। आई होप सब अपन को क्लियर हो गया होगा। तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो बहुत से बच्चों को लगा होगा कि यार आदित्य भाई ये आपने क्या बताया, हमने तो ये उस टाइम पे ही पढ़ा और ये थोड़ा बहुत आता भी था, बट एक रिवीजन के उससे देख, क्योंकि आगे जब एक क्वेश्चन बनता है तब ये बेसिक सी चीज नहीं आएगी ना, तो आगे चल के अपन को वो टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा हुआ लगेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब हार्ड टाइप का लगेगा। बट अगर ये कर लिया अपन ने बेसिक थोड़ी चीजें पता हो तो वो टॉपिक ऐसा लगेगा यार ये तो कुछ था ही नहीं, है ना। तो इसलिए मैंने ये बेसिक से करवा दिया। आई होप सो आपको समझ में आ गया जनरल रूल से किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। उसके बाद अगर अबव रूल से अपन को निकालना हो तो किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को ही कंप्लीट करते हैं। वीडियो लेक्चर कैसा लगा उसका रिव्यू मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना, जिससे नेक्स्ट लेक्चर को मैं आराम से इंप्रूव कर पाऊं आपके लिए। और जो भी सजेशन रहता है या कुछ भी चीज रहती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वहां पे आपके सारे डाउट क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो AQTU के बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए M1 जो अपना फर्स्ट सेम में आता है और M2 जो अपना सेकंड सेम में आता है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। ये पेड कोर्सेस है। अगर आपको दिक्कत आती है यार भैया M1 समझ में नहीं आ रहा है, M2 समझ में नहीं आ रहा, तो सिंपली आप करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिलेगा, एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन ऐप प्ले स्टोर पे है, उसका लिंक मिलेगा आपको। वहां पे जाके प्ले स्टोर पे या फिर वहां से भी या फिर प्ले स्टोर पे जाके एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन सर्च करना है, वहां पे आपको ऐप मिल जाएगी, उसको डाउनलोड करिए, रजिस्टर करिए और वहां पे आप अपने हिसाब से AQTU यूनिवर्सिटी है वहां पे आप क्लिक करेंगे तो सारे कोर्सेज वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। सिंपली इसका प्राइस 499 है, M2 का भी प्राइस 499 है। तो आप आराम से अगर आपको दिक्कत आती है आप चेकआउट कर सकते हो। और कोई भी कोर्सेज लेने से दिक्कत हो तो आप सिंपली नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सो आज का ये लेक्चर बढ़िया लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में अपन केमिकल बॉन्डिंग समझेंगे और वो टॉपिक समझने के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को बहुत से समझ लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।